इसके ख़ानदान के असासों में होशरुबा इजाफा। पहले हमें पता चला कि तमाम के तमाम जो ज़राए हैं वो टीटियाँ हैं। वो टीटियाँ भेजने वाले कौन थे? उसमें एक मंजूर पापड़ वाला था, एक कोई महबूब अली हॉकर था, रमीज़ शाहिद सेल्समैन था। GNC इनकी एक फ्रंट कागजी कंपनी थी जिसके अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुलाजमों के नाम पर बनाई कंपनियों में अरबों रुपए कहां से आए? मुआविन खसूसियत साहब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से नए सवाल पूछ लिए। शहबाज शरीफ बताएं बिल्डर्स और ठेकेदारों के अलावा किन से पैसे वसूल किए? मसरूर अनवर ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में 160 मिलियन जमा कराए। चपड़ासी मलिक मकसूद के नाम पर बनी कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए? मुस्लिम लीग नून ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का मुआविन खसूसी को चैलेंज, कहा जितने चेक दिखाए गए उनका ताल्लुक शहबाज शरीफ के साथ साबित करें। सिर्फ कागज लहराने से किसी पर झूठे इल्जाम साबित तो नहीं होते। एक ढेले की करप्शन साबित हो गई तो वो सियासत छोड़ देंगी। अता तारड़ का शहजाद अकबर पर नैब को टिप्स देने का इल्जाम। नैब न्याजी गठजोड़ पर अफसोस है। शहबाज शरीफ का कहना है कानून और अदालत से मफरूर इमरान खान घिसे पटे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी गंदम BRT पेशावर में करप्शन छुपाने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए? वज़ीर आज़म ने मामले की छानबीन करवा के दोबारा राब्ता करने का यकीन दिलाया। मुश्किल वक्त में कौमी इत्तफ़ाक़ राय की जरूरत। हासिल जरदारी का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर से कमर ज़मान कारा का टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ भाग, तादाद 737 हो गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 2255 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 34,336 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 8,555 सेहतियाब हो चुके। पंजाब में 13,255, सिंध में 12,610 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 अफराद मुतासर। सुबह 7 बजे के बाद सरकारी आदादोशुमार अपडेट नहीं किए गए। हुकूमत ने छूट क्या दी? आवाम आपे से बाहर हो गई। SOPs नजरअंदाज, एहतियाती तदाबीर का कोई अता पता नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तशवीश का इजहार। इंतजामिया से SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। वज़ीर सनत व तजारत का नारकली बाजार का दौरा। मियां सलीम इकबाल ने खबरदार किया, हिदायत नजरअंदाज हुई तो मार्केटों के औकात कम कर देंगे। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के खिलाफ दफा 144 की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के बाद नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए सिंध में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। SOPs की खिलाफवर्जी पर ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया इंटरनेशनल मार्केट और गुल प्लाजा समेत यूनिवर्सिटी रोड पर 2 मॉल सील। चेयरमैन NDMA की डॉक्टर्स के लिए भिजवाए जाने वाले सामान में खुर्द-बुर्द की तस्दीक। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि सूबों को बराह रास्त तिब्बी सामान की तरसील के बावजूद तिब्बी अमले तक सामान नहीं पहुंच सका। सूबों को टेस्टिंग का तरीकाकार बेहतर करने की जरूरत है। 1 लाख टन से ज्यादा तिब्बी सामान चीन से पाकिस्तान आ चुका। हुकूमत की वबा पर कंट्रोल के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। पहले कहा गया लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर अशराफिया का कंधा इस्तेमाल करके लॉकडाउन कर दिया। हुकूमत कहानियां ना सुनाए, हिकमत अमली बनाए और सबको आगाह करे। 18वीं तरमीम खत्म कर दें तो मुल्क से कोरोना खत्म हो जाएगा।
लॉकडाउन पर भाषण देने वालों ने वर्चुअल सेशन की तजवीज मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर शफकत महमूद का अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब, कहा अपोजिशन ने असम्बली में कोरोना पर तजावीज़ की बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। लॉकडाउन से गरीब आवाम के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। 18वीं तरमीम से मसला नहीं, मगर कुछ कमजोरियां सामने हैं जिनको इत्तफाक राय से दूर करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार। एडवोकेट जनरल ने FIA को खत लिख दिया। TORs के मुताबिक कमीशन मुराद अली शाह को तलब नहीं कर सकता। FIA तलबी का नोटिफिकेशन वापस ले। चीनी इंक्वायरी में वज़ीर आला सिंध को कमीशन ने कल तलब किया था। चीनी स्कैंडल, वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार को मरकजी गेट की बजाय अकबी गेट से FIA हेडक्वार्टर पहुंचाया गया। वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला से सवालात किए। वज़ीर आला पंजाब रफाकी वज़ीर असद उमर ने चीनी कमीशन के रूबरू पेश होकर कानून के एहतराम की मिसाल कायम की। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि खुद एहतसाबी की ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नए पाकिस्तान में कानून अफराद के ताबे नहीं बल्कि अफराद कानून के ताबे हैं। आर्मी चीफ का सदर्न कमांड कोयटा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा का गैरिजन करंटीना सेंटर का भी दौरा, अफसरों जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। आर्मी चीफ की कोरोना मुतासिरीन की मदद करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पोस्ट पेंशन फंड के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने छोटे कारोबार और ज़राई शोबे के लिए 100 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर किया। किसानों के लिए खादों पर 37 अरब रुपए सब्सिडी फैसला। वज़ीर आज़म काबीना कमेटी सरकारी मलकती इदारों के चेयरमैन के अहदे से अलग हो गए। हफीज शेख नया चेयरमैन मुकर्रर। ब्यूरोक्रेसी की डेस्क पर तालीम, प्लानिंग या अवामी मसाइल की फाइलें पड़ी रहती हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, अगर मुल्क को बचाना तो इस मसले पर ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को कोई हल निकालना होगा। ऐसा ऑर्डिनेंस या कानून लाया जाए, कोई भी फाइल किसी अफसर की टेबल पर 5 दिनों से जायद न रहे। कोरोना से बड़ी सनतों की पैदावार बुरी तरह मुतासर हुई। इदारा शुमारियात ने 9 माह के अदाद शुमार जारी कर दिए। रवा साल फरवरी की निस्बत मार्च में बड़ी सनतों की पैदावार में 22% कमी देखी गई। जुलाई से मार्च में LSMI की पैदावार में 5.40% कमी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 1/4 से भी कम टाइगर फोर्स के रजाकारों ने खिदमात पेश की। तलब करने पर 32,000 में से सिर्फ 7,702 अफराद हाजिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,44,000 अफराद ने टाइगर फोर्स में नामों का इंदराज कराया था। माजूरी के बावजूद चट्टान जैसा हौसला लिए मोहम्मद मुस्तफा इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां। 17 बार नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नौजवान की अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर मुस्तहीकीन में राशन तकसीम। कोरोना वायरस के दुनिया पर वार जारी। अमेरिका में 139 अफराद जान से गए। आज यूरोप में 1194 अफराद की जिंदगियां कोरोना की नजर हो गई। स्पेन 184, स्वीडन 147, बेल्जियम 82, हॉलैंड 52 और जर्मनी में 42 अफराद हलाक। बरतानिया में 494 अफराद की जिंदगियों को कोरोना ने निगल लिया। ईरान 50, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में 21, बांग्लादेश 19 और भारत में 25 अफराद हलाक हुए। कोरोना की वजह से कमजोर होता निजाम सेहत रोजाना की बुनियाद पर दुनिया भर में 6000 बच्चों की जानें ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने वाली वैक्सीन और दीगर तिब्बी सहूलियात न मिलने की सूरत में रोजाना की बुनियाद पर 6000 बच्चे जाँ बहक हो सकते हैं।
कराची के इलाके मंगू पीर से 3 रोज कबल लापता होने वाले 2 बच्चों की लाशें मिल गई। दोनों बच्चे मुमकिन तौर पर खेलते हुए कार में बंद हो गए। जिस गाड़ी से लाशें मिली इसके शीशों पर धूल, लॉक खराब थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुल्जमान के जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ और अहले खाना के असासे मुंजमद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत ने मुकला को बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। LNG केस। शाहिद खाकान और उनके बेटे को नैब रावलपिंडी ने कल तलब कर लिया। अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन LNG मुआहदों के दौरान हुई थी। आमदन से ज्यादा सजात केस। नैब का खुर्शीद शाह के अहले खाना की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। खुर्शीद शाह की 2 बीवियों, बेटे और भतीजे की जमानत का फैसला भी चैलेंज। कौमी एहतसाब ब्यूरो की तमाम मुल्जमान की जमानतें मनसूख करने की इस्तदा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला बडगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने नसरुल्लापुरा गांव में 800 घरों की खिड़कियां और शीशे भी तोड़ डाले। सिहोनी इसराइली रियासत की मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में 15 साल नौजवान को शहीद कर दिया। शहीद के जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। इसराइल मुखालिफ और आज़ादी के फलक शगाफ नारे। PCB का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। मोहम्मद आमिर वहाब रियाज कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। सरफराज अहमद की तनज़्ज़ुली। बाबर आजम को T20 के बाद वनडे का भी कप्तान बना दिया गया।